या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मी मैत्रेयी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कैसे करें लक्ष्मी पूजा। सबसे पहले हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी दिवाली आती है तो कुछ इसी तरह हम श्री गणेश और श्री लक्ष्मी की प्रतिमाओं को सजाकर उनका अर्चन करते हैं और इसी पूजन विधि के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। दीपावली के दिन मुख्यतः जो पूजा की जाती है वो की जाती है महालक्ष्मी की, परंतु सबसे पहले पूजा करनी चाहिए श्री गणेश की। श्री गणेश की पूजा करें, भगवती महालक्ष्मी की पूजा करें और धनाध्यक्ष कुबेर जी की और साथ साथ नवग्रहों की पूजा करें। एक एक करके कितने जलाए जाए, लोगों के मन में प्रश्न उठता है। वैसे तो असंख्य दीपक आप जला सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि 26 दिए विशेष तौर पे हमको जलाने चाहिए, बड़े दिए, और एक चौमुहा दीपक अवश्य आज के दिन दीपावली की पूजा करते हुए जलाना चाहिए। हल्दी, रोली, चावल, पंचमेवे इस प्रकार से और साथ में पान के पत्ते, फूल, कमल, पुष्प। आज के दिन भगवती महालक्ष्मी का यदि अपने घर में वास करते हैं तो या तो मखाने या तो कमल के पुष्प हमने यहाँ रखे हुए, उनके वो भी विशेष तौर पे भगवती को शैया प्रदान की जाती है या मखानों के द्वारा उनको शैया प्रदान की जाती है कि हे भगवती महालक्ष्मी, मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन किया है आपका, आप अब पूरे वर्ष मेरे घर विश्राम करें। वो सब हल्दी, रोली, चावल इत्यादि समस्त पंचमेवे और साथ साथ जैसे दिए मैंने बताए इनकी व्यवस्था अवश्य करें और साथ साथ श्रीयंत्र भी यदि घर में स्थापित कर सकते हैं तो परम श्रेष्ठ रहेगा। अब हम पूजन की शुरुआत करेंगे। आचार्य जी पूजन करके एक एक चीज आपको बताते चलेंगे कि आपको क्या क्या करना है, तो पूजन की शुरुआत करें आचार्य जी। तो सबसे पहले हाथ में आप पुष्प लेकर भगवान का स्मरण करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का और साक्षात भगवान विष्णु का स्मरण सबसे पहले अवश्य करना चाहिए। और अब सबसे पहले अपना आचमन इत्यादि, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। वैसे तो हमने शुभ वस्त्र या पवित्र वस्त्र पहले धारण कर रखे हैं और सबसे पहले आचमन और पवित्रीकरण। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहि अभ्यन्तरा शुचि पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। पूजन आरंभ करने से पहले सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप धूप दीप इत्यादि प्रज्वलित कर ले। जैसे दीपावली की है, बिना धूप दीप के प्रज्वलित किए बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। और भगवान जो दीप ये है वो खास तौर पे हमारे तमाम जो कर्म है उसके साक्षी है, तो इसलिए उनके निमित्त पूजन किया जाता है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत स्तोत्रात् वानुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। और दीप को जलाने के बाद अपना हाथ थोड़ा सा धो लिया जाता है। और अब पूजन आपने दीप जला लिया है और अब संकल्प सबसे पहले करेंगे किस कामना के साथ हम भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन कर रहे हैं। तो हाथ में थोड़ा जल लें, थोड़े पुष्प लें और चावल हाथ में रखकर इस प्रकार से दोनों हाथ एक साथ पूरे परिवार को साथ साथ एक साथ बिठाकर अपने हाथ में इस प्रकार से संकल्प का सामान दें और भगवती का ध्यान करते हुए आप संकल्प लें। संकल्प यही बोलना है, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोत्पाद शिष्यत्वाराग कल्पे। इस प्रकार से बोलकर यह केवल अपने मन में धारणा करने कि आज इस शुभ पर्व के समय दीपावली की महारात्रि के पर्व पे मैं अपने सपरिवार भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये यथाविधि अनुसार जितनी मेरे पास श्रद्धा समान है उस सबसे अपने इस गोत्र में उत्पन्न हुआ व्यक्ति पूजन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। केवल इतना कह के यह पूजन का संकल्प यहाँ छोड़ दें। अब श्री गणेश आपके सामने विराजमान है, भगवती महालक्ष्मी आपके साथ विराजमान है और साथ साथ समस्त देवताओं के लिए हमने यहाँ विराजमान स्थिति बनाई है। तो हाथ में थोड़े चावल लेकर सबसे पहले गणेश जी का स्तवन। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। श्री गणेशाय नमः। भगवती महालक्ष्मी का भी ध्यान करें, उनका भी आह्वान करें। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी
पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवीशम। भगवती महालक्ष्मी नमः। आवाहन करने के बाद, उनकी प्रार्थना करने के बाद, प्रतिष्ठा करने के बाद हम भगवान का स्नान कराएंगे। ओम स्नानार्थे जलम समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ओम गणेशाय नमः। भगवती महालक्ष्मी नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। और उसके बाद भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। ये वस्त्र हमने यहाँ रखे हुए हैं और भगवान को वस्त्र समर्पित कर, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को वस्त्र इत्यादि समर्पित करने के उपरांत हम उनको चंदन इत्यादि का तिलक थोड़े से पुष्प में लेकर चंदन इस प्रकार से ओम गंधद्वाराम दुराधरशाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम कामिहोपवेश्यम चंदनम समर्पयामि। चंदन समर्पित करने के उपरांत भगवान को पूजा के तौर पर अक्षत समर्पित किए जाते हैं। अक्षत चावल जिस पूजा में नहीं होते हैं वो पूजा नहीं मानी जाती पूरी हो, तो अपने अक्षय फल प्राप्ति के निमित्त अक्षतम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। भगवान महालक्ष्मी को भी अक्षत समर्पित करें और समस्त आवाहित देवताओं को भी और वरुण देवता को भी यहाँ अक्षत चावल समर्पित करें। चावल समर्पित करने के उपरांत पुष्पमाला और पुष्प समर्पित करें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। समस्त उपस्थित देवताओं को माला इत्यादि पुष्प इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ समर्पित करें। और फिर आपने जो यहाँ पर धूप दीप नैवेद्य दिखाए हैं वो सब भगवान को समर्पित किए। धूपम आग्रापयामि तथा प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। जब भी भगवान को दीप इत्यादि दिखाएं उसके बाद हाथ अवश्य धो लें और हाथ धोने के बाद अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। ये सब भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं। और आज के दिन खीर जरूर भगवान को समर्पित करनी चाहिए। और ये जो पुराने जमाने में विशेष तौर पर व्यवस्था कर रहती थी, ये सब सामग्री है जिसको खीर के पताशे बोले जाते हैं। खिलौने इत्यादि जो बने होते थे चीनी के, वो भगवती को, भगवान श्री गणेश को, भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शेषनो देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमिति सह स्तोत्रात् तथा लोकाम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यांते और नैवेद्य देने के बाद भगवान को आचमन, आप भी जब भोजन करते हैं तो आचमन करते हैं ना, उसके बाद भगवान को आचमन कराया जाता है। आचमन प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, 5 बार इस प्रकार से जल छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फल बड़ी श्रद्धा के साथ फल समर्पित करें भगवान को। ये नैवेद्य के साथ साथ आपने नैवेद्य समर्पित किया ताम्बूल यानी ये पान के पत्ते और साथ में फल इत्यादि भगवान को समर्पित करें। फलम समर्पयामि फलान्ते यत्पुरुषेण हविका देवाय गवतन्वता वसन्तोषासीदाजन् ग्रीष्मयद्वा शरद्धवीः। इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ हमने जो पूजन भगवान को किया वो सब उनको समर्पित करें। और फिर एक विशेष तौर पर एक विशेष अर्घ भगवान को समर्पित किया जाता है कि थोड़ा सा जल हाथ में एक दोने में लेकर थोड़े से पुष्प डालें, थोड़ा सा उसमें चंदन इत्यादि डालने के बाद जो हमसे पूजा हमने करी है तो थोड़ी बहुत कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान उसे क्षमा करें। इस प्रकार से विशेष अर्घ यहाँ अपनी तरफ करते हुए छोड़ दिया था। विशेष अर्घम समर्पयामि। और विशेष अर्घ समर्पित करने के उपरांत भगवती की पुष्पांजलि की जाती है। हाथ में पुष्प लें और भगवती की पुष्पांजलि, बड़ी श्रद्धा के साथ हमने पूजा करी, हम पुष्पांजलि के साथ भगवान का पूजन करेंगे। ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्नो तेहनागं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि अंते सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है वो है आरती। और आरती का विशेष महत्व होता होगा दिवाली पर, कितने दीपक चलाने हैं, कैसे करनी है आरती श्री लक्ष्मी की, श्री गणेश की, इसके बारे में बता दीजिए। कम से कम 26 दीपक अवश्य, जैसे मैंने आरंभ में कहा 26 दीपक अवश्य जलाएं। और आरती के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ जलाकर भगवान को समर्पित भाव से आरती उतारें। जो आरती आपको याद है, वैदिक आरती, ओम जय जगदीश हरे, किसी प्रकार की भी आरती कर सकते हैं, भगवती महालक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। और हम आरती अब आरंभ कर रहे हैं। खूब शंख घंटे इत्यादि बजाकर वातावरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अब आरती हम
करते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से हमने आरती भगवान को समर्पित करी। आरती करने के उपरांत थोड़ा जल लेकर उसके ऊपर से भगवान को, क्योंकि आरती लगती है तो भगवान को ताप भी लग जाता है, उस ताप को शांत करने के लिए हल्का सा जल लेकर दीपक के ऊपर से और फिर अपने ऊपर विशेष तौर पर इस प्रकार से छिड़क लिया जाता है। पूरे परिवार के ऊपर छिड़क लिया जाता है। जो जलेन शीतलीकरणम पुष्पैरेवाभिवंदनम, शरीर आरोग्य, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, घर परिवार के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जो आरती हमने करी है उसका फल हम सबको प्राप्त हो, पूजन का फल हम सबको प्राप्त हो और अंत में भगवान की पुष्पांजलि के द्वारा इस प्रकार से हाथ में पुष्प लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ, कमल का पुष्प भी आपके समाज विराजमान है, उसको भी हाथ में रख ले और भगवती की आरती के साथ बात पुष्पांजलि एक बार की जाती है। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पूजन विधि पूर्ण हो गई, हमने आरती भी कर ली। क्या अब प्रसाद ग्रहण करने का समय आ गया है या अभी भी कोई बहुत जरूरी चीज बाकी है? कि भगवती को शैया प्रदान की जाती है कि हम बड़ी श्रद्धा के साथ ये जो कमल के पुष्प हैं और साथ साथ ये हमारे पास मखाने हैं, कमल के फूल और मखाने एक ही चीज है, ये सब लेकर भगवती के समक्ष हम उनके निमित्त यहाँ रखते हैं बीच में। और मंत्र है ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनादप्तमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी जुगदाम। ये भगवती से हमने प्रार्थना करी है कि हे भगवती आप हमारे घर में यहाँ स्थान, ये हमने शैया प्रदान करी है भगवती को, वो आप यहीं विश्राम करें पूरे वर्ष। मैं जिस प्रकार से मैंने आज की महारात्रि के अवसर पर आपकी पूजा करी है, पूरे वर्ष पर्यंत इसी प्रकार से आपकी पूजा करता रहूंगा। ये कमल के पुष्प की शैया भगवती को प्रदान करी और पूरे घर को बड़े प्रकाशमय उजाले के साथ हम प्रकाशित करें। तो ये बताइए कि प्रसाद ग्रहण करने की भी कोई विशेष विधि होती है क्या? किस तरह से प्रसाद ग्रहण किया जाए? ओम दुर्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ओम जय लक्ष्मी माता। करें तो ये बताइए कि प्रसाद ग्रहण करने की भी कोई विशेष विधि होती है क्या? किस तरह से प्रसाद ग्रहण किया जाए? जी बिल्कुल, समस्त दर्शकों को ये अवश्य जानना चाहिए कि प्रसाद कैसे ग्रहण करें। प्रसाद तो वास्तविक तौर पर प्रभु का, प्रसाद में 3 शब्द हैं। प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन है, और प्रभु का साक्षात दर्शन कब होगा? जब विनम्र भाव से, अन्य श्रद्धा के साथ, ये बड़ी श्रद्धा के साथ, ये नहीं कि कुछ अरे तो फल ही है, नहीं, ये साक्षात प्रभु का प्रसाद है कि जो कुछ ग्रहण किया है हमने जो श्रद्धा के साथ समर्पित किया वही मैं आपको तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान मैं जो कुछ भी उपस्थित किया है वो सब आप ही को समर्पित कर रहा हूँ और प्रभु के स्वरूप से प्रसाद भी वही मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ओम तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। और साथ साथ प्रसाद लेने के बाद घर के जितने बड़े हैं, बड़े भाई हैं, पतिदेव हैं और साथ साथ पिता हैं, माता जी हैं, दादी जी हैं, उन सबका बड़ी श्रद्धा के साथ आशीर्वाद ले और फिर बड़े हर्षोल्लास के साथ आप सब घर में दिए जलाएं, प्रकाशित पूरे घर को, समाज को प्रकाशित करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आप सबके जीवन में दीपावली बहुत शुभ हो और ऐसी पूजा आप सदा करते रहे। भगवती महालक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहे। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस विशेष कार्यक्रम से बहुत लाभ मिला होगा। आपने मंत्र लिख लिए होंगे, पूजन की विधि लिख ली होगी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे पूजन की पूरी विधि को करना है और कैसे लक्ष्मी साल भर उनके घर में विराज सकती हैं। इसी के साथ हम दोनों लेते हैं इजाजत। एक बार फिर दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।